Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। आज की वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 5 बैकएंड फ्रेमवर्क्स के वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो आप बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि आपको आइडिया है इस टाइम आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो उसकी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में ही आपको काम करना पड़ता है। मार्केट में अब काम ही इसमें चल रहा है या ट्रेंड ही फ़िलहाल ये चल रहा है, तो इस वजह से आपको किसी ना किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को सीखना पड़ेगा। बहरहाल जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसमें हमारे पास नंबर 1 है जी Node.js। अगर आप लोगों ने स्टैक ओवरफ्लो की जो मैंने अभी रिसेंट वीडियो अपलोड की है वो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा जी। बैकएंड डेवलपमेंट के लिए इस टाइम जो टॉप पे फ्रेमवर्क है वो है जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जी Node.js। बहुत हाई डिमांड है, बहुत ज़्यादा डेवलपर्स इसमें काम कर रहे हैं, तो इसलिए अगर तो कोई इंटरेस्टेड है तो वो Node.js को सीख सकता है। बट अगेन बेस्ड जावास्क्रिप्ट है, ठीक है जी, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। की फीचर्स की अगर बात की जाए, हाई परफॉर्मेंस, एसिंक्रोनस आईओ। अब एसिंक्रोनस क्या है ये एक अलग से टॉपिक है, आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर जो ज़रूरत हुई मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। लार्ज इकोसिस्टम, फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट, बेस्ट फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस। ये बहुत ही एक मेन फीचर है Node.js का कि इसको रियल टाइम एप्लीकेशंस वगैरह लाइक जिस तरीके से रियल टाइम चैट होती है या रियल टाइम चैट बोट एक्सेट्रा, इस किस्म की जितनी भी रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं आप वो Node.js को यूज़ करते हुए डेवलप कर सकते हैं ईजीली। APIs को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, डेटा स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ किया जाता है Node.js को, एंड माइक्रो सर्विसेज वगैरह। ये कुछ की फीचर्स हैं जिनके लिए इस टाइम Node.js को यूज़ किया जा रहा है, और ये टॉप पे नंबर 1 एक फ्रेमवर्क है जो कि बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, हमारे पास जी पाइथन का फ्रेमवर्क है Django और फ्लास्क, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे वो भी ओपन कर लूँ, ये पाइथन का फ्रेमवर्क है। बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है इसकी भी। जो लोग पाइथन में काम करते हैं उनको आइडिया होगा। जो लोग पाइथन सीखना चाहते हैं वो Django या फ्लास्क इनमें से किसी एक को लाजमी सीखें, क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं फ्लास्क ओपन कर लूँ तो ये भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। बहरहाल जी, अगर तो बात की जाए लैंग्वेज, ऑब्वियसली ये पाइथन का फ्रेमवर्क है। की फीचर्स की बात की जाए, रीडेबिलिटी, रैपिड डेवलपमेंट, लार्ज कम्युनिटी, स्केलेबिलिटी, ये इसके की फीचर्स हैं। बेस्ट फॉर डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो आप देख सकते हैं जी, मशीन लर्निंग आजकल हाई डिमांड है, हॉट टॉपिक है, तो इन कामों के लिए आप Django, पाइथन इनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 3 पे है जी वो है रूबी ऑन रेल्स, ठीक है जी। ये हमारे पास जी वेब ऐप फ्रेमवर्क है फॉर बैकएंड डेवलपमेंट। ये मैं ऑफिशियल साइट इस वजह से ओपन कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में कोई भी एम्बिग्युइटी ना हो कि मैंने सिर्फ नाम ले दिया है वो पता नहीं क्या चीज़ है। रूबी ऑन रेल्स जी, रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिनको नहीं पता होगा वैसे सबको। रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये रूबी ऑन रेल बेसिकली उसका फ्रेमवर्क है। की फीचर्स की बात की जाए, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन, रैपिड डेवलपमेंट, हाई प्रोडक्टिविटी, बेस्ट फॉर MVPs, स्टार्टअप्स, वेब एप्लीकेशंस, ये कुछ की फीचर्स हैं इसके। बहरहाल मैंने इसमें काम नहीं किया, लेकिन जो बैकएंड डेवलपमेंट के टॉप 5 फ्रेमवर्क्स हैं ये रूबी ऑन रेल्स भी उनमें लाई करता है। जो इसमें काम करना चाहते हैं तो वो ज़रूर काम करें। इसके बाद है जी जावा कमाल है जी, ठीक है। उसका अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है, ठीक है जी, ओपन सोर्स जावा फ्रेमवर्क। ये जावा का फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत ज़्यादा इस टाइम काम हो रहा है। जावा की डिमांड बहुत हाई है, नो डाउट, बहुत सालों से और आगे भी रहेगी। तो ये जावा का फ्रेमवर्क है, एंटरप्राइज ग्रेड
स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, लार्ज इकोसिस्टम, ये कुछ इसके की फीचर्स हैं। बेस्ट फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन, ठीक है जी। जावा एक आपको पता है बहुत ही एक पुरानी और अमेजिंग लैंग्वेज है, और मोबाइल एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह के लिए, या वेब एप्लीकेशन, या इसके अलावा और बेशुमार सिस्टम्स हैं जो कि जावा को यूज़ करके आप डेवलप कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम्स, हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें आप इसको यूज़ करते हुए डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर 5, ASP.NET कोर। इसको भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ASP.NET कोर, ठीक है जी। ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क फॉर .NET, इसको भी यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये बेसिकली इसकी जो लैंग्वेज है C# है। .NET में जो काम करते हैं उनको आइडिया होगा, जिन्होंने C# वगैरह में काम किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया और करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बहुत हाई डिमांड है, ठीक है जी। C# .NET की बहुत हाई डिमांड है मार्केट में। अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब एप्स एंड सर्विसेज विद .NEट एंड C#, ठीक है जी। सपोर्टेड ऑन विंडोज़, लाइनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज इसकी है जी, इस फ्रेमवर्क की जो लैंग्वेज है ये माइक्रोसॉफ्ट की बेसिकली प्रोडक्ट है, ठीक है। .NET माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। C# लैंग्वेज है। की फीचर की बात की जाए, हाई परफॉर्मेंस, क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्लाउड नेटिव, स्ट्रॉन्ग टूलिंग, बेस्ट फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। नो डाउट आप किसी भी लेवल की एप्लीकेशन इसमें डेवलप कर सकते हैं .NET में, ठीक है, ASP.NET कोर में। APIs, माइक्रो सर्विसेज, IoT एप्लीकेशंस, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपको आइडिया होगा। तो ये बहुत ही कमाल के मैंने आपके सामने फ्रेमवर्क्स रखे हैं। अगर तो आप बैकएंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी फ्रेमवर्क आप चूज़ कर सकते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको फ्रेमवर्क बता दिए थे। अब बेशुमार मार्केट में डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि रिएक्ट या एंगुलर में काम कर रहे हैं फॉर फ्रंट एंड, या व्यू में बहुत से डेवलपर काम कर रहे हैं। देन नोड है, या कोई भी यहाँ पे जेंगो है, या ASP.NET है, कोई भी यहाँ पे फ्रेमवर्क है उसको बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं। और मोस्टली डेवलपर्स आज के टाइम में एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहे हैं। अगर आप फ्रंट एंड के लिए एक फ्रेमवर्क उधर से पकड़ लेते हैं, एक फ्रेमवर्क इधर से ले लेते हैं, और बहुत से डेवलपर वैसे प्रेफर करते हैं जी अगर तो आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप उधर से रिएक्ट, एंगुलर, व्यू या कोई भी लेके उसके साथ Node.js को आप यूज़ करते हुए एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।